परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के समय के लिए। और आज का जो दिन है वो विशेषकर ऐश वेडनेसडे भस्म बुधवार, और हम इसी उपलक्ष्य में परमेश्वर की हर एक उन किए हुए उपकारों के विषय में हम अपने जीवन को आकलन करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, और हम अपने उस छोर तक जाने की कोशिश करेंगे जिसमें परमेश्वर असल में हमको खड़ा हुआ देखना चाहता है। आइए हम अपनी आंखों को थोड़ी देर बंद करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे।
आज का दिन पिता परमेश्वर जो समस्त जाति के लिए पिता परमेश्वर, समस्त मसीह लोगों के लिए पिता परमेश्वर एक आदर्श का दिन है। हम अपने आप को पिता परमेश्वर नम्र बनाना सीखे, हम अपने आप को पिता परमेश्वर तुच्छ जाने, हम अपने आप को पिता परमेश्वर शून्य करने की कगार पे लेके आए कि हम आपसे प्यार कर सकें। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से मिले मुझे को रिहाई है, मिले मुझे को रिहाई है। तेरे खून बहाने से, में सभी को मसीह की प्रेज द लॉर्ड। यीशु विश्व सहाय और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और जब हम उसके निकट में आते हैं तो आनंद की भरपूरी होती है। और आज हम परमेश्वर के कलाम से पढ़ेंगे और कई सारी बातों को हम इन दिनों में देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमेशा हमें प्रेरित करता है कि हम उसके निकट में बने रहें, उसके इर्द गिर्द रहें। और आज का जो दिन है वो विशेषकर जो भस्म बुधवार या फिर ऐश वेडनेसडे या फिर राग दिन के नाम से हम इसे जानते हैं। और यीशु मसीह के इस समय में जब वो दुखदाई का जो समय था और उस पीड़ा को हम जान सकते हैं जब यीशु मसीह ने हम सभी के लिए उस सलीब पर अपनी जान को दी, और उसके उस सलीब पर होने से हम लोग क्या हो गए, छुटकारा को पा गए। और जब हम देखते हैं तो इसी वाक्य को जब हम हिब्रू में देखते हैं तो वहां पर हमें एक शब्द मिलता है तेशवा करके। ठीक है, हिब्रू में एक शब्द है तेशवा करके, और उसका अर्थ ही होता है रिपेंडेंस या फिर रिटर्न होना, फिर से मुड़ के परमेश्वर की ओर आना। और जब हम उसकी ओर मुड़ के आते हैं, जब हम अपने पापों से तौबा करते हैं, हम अपने पापों से फिरते हैं, अपने मन को फिराते हैं, तो परमेश्वर हमें अवसर देता है कि हम उसकी संगति में बनाए जा सके। और आज के भी दिन हम जब देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें आने वाले दिनों में ये सिखाता है कि किस रीति से हम अपने उपवास को रखें, किस रीति से हम उसके उपवास में बढ़कर आगे हिस्सा लें। तो आज समय है जब हम परमेश्वर के साथ रहकर उसके संगतियों में आगे बढ़ते हैं, उसकी संगतियों में हम आगे बढ़ने की कोशिशों को करते हैं। और जब हम इस संगतियों में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कई सारी आशीषों को देगा, कई सारी बरकतों को देगा। और हम एक आयतों को पढ़ेंगे जो यशायाह की पुस्तक उसका 58 अध्याय 58 उसके कुछ आयतों में देखेंगे जब परमेश्वर अपनी बातों को हमारे मध्य में रखता है। और वचन यहाँ कहता है यशायाह के माध्यम से कि गला खोलकर पुकारो, कुछ ना रख छोड़ो, नरसिंगा का शब्द ऊंचा शब्द करो, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। ठीक है, हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो यशायाह की जो बातें हैं वो एक उपवास के विषय में है। वो हमें यहाँ पर अवगत कराना चाहता, वो हमको रूबरू कराना चाहता है कि परमेश्वर की सहायता और परमेश्वर के प्रति
जब हम उसके निकट में रहते तो हम आत्मिक रीति से किस रीति से हमारी क्रियाओं को होना चाहिए, क्योंकि हम उस समय में देखते हैं तो वहां के जो लोग थे वो इजरायली लोग अपने आप को एक नष्टता की ओर, एक अपने आप को समाप्ति की ओर लेके जा रहे थे, और वो वहां पर अपने उपवासी मन को तैयार करते हैं। और यहाँ पर उस उपवास के विषय में परमेश्वर हमें बतलाता है और कहता भी है कि वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे क्या है, धर्मी लोग हैं। इन दोनों में हो सकता है जब हम उपवास के दिनों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे तो हम कई दफा ऐसा कोशिशों को करते हैं या फिर हमसे हो जाता है कि हम अपने आप को इस लेंट्स के समय में अपने आप को क्या करते हैं, हम धर्मी, सबसे पहले धर्मी दिखाने का वो प्रकटीकरण को करते हैं, हम धर्मी दिखाने की प्रक्रियाओं की ओर बढ़ते हैं। और परमेश्वर की बातों को यहाँ पर बताया गया है कि वह प्रतिदिन ऐसे आते हैं कि मेरी गति जानने की इच्छा रखते हो। गति अर्थात ये कि परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर के विल को जानने के लिए। और लिखा है कि मानव धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला है ना। कई दफा हम अपनी जिंदगी में इन चीजों को देखते हैं कि जब हम उपवास काल की ओर बढ़ते हैं तो उपवास काल का अर्थ ही यही होता है कि हम अपने आप को तुच्छ जाने, हम अपने आप को निर्बल जाने, हम अपने आप को एक लाचार तरीके अनुभव करें, जिसके द्वारा परमेश्वर है जो हमारी उस लाचारी में क्या करेगा, हमें आशीष देगा, हमारी उस दुर्दशा में हमको आशीष देगा, हमारे उस दुख में क्या करेगा, वो हमको उठाएगा और हम उसकी महिमा करने पाएंगे। और परमेश्वर यहाँ वचन में हमें बतलाता है कि परमेश्वर, उन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला और वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। ठीक है, परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। और जब हम इसी में देखेंगे तो परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है ये भी हमें जानने की आवश्यकता है। और उसके बाद में लिखा है कि वे कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी शुद्धि नहीं ली। हो सकता है 40 दिनों में हम उपवास रखें, है ना। आज का समय अगर हम देखें तो लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस है अपनी फिटनेस को लेके, और वो उपवास रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी डाइट को या फिर डाइटिंग की ओर चले जाते हैं, उनका शरीर एक अलग दिशा की ओर जाता है। पर यहाँ पर जो डाइटिंग का विषय है वो है हमारी आत्मिक रीति से। हम आत्मिक रीति से अपने आप को परमेश्वर के सामने किस रीति से समर्पित करते हैं, हम कैसी वहां पर रियाज करते हैं परमेश्वर के साथ रह के। क्योंकि ये जो समय है, आने वाला जो समय है, 40 का दिन है, वो वहां पर हम परमेश्वर के रोजों को रखेंगे, वहां पर हम परमेश्वर के उपवास को रखेंगे और अपने आप को वहां पर क्या करेंगे, हम नम्र बनाने की कोशिश करेंगे। और वचन उसके बाद में यहाँ पर कहता है कि वे कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने शुद्धि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब हम उपवास रखें तो परमेश्वर में ये सिखाना चाहता है सबसे पहले कि हम अपने जीवन के, अपने इस संसारिक जीवन के समय जो अपने जीवन को हम एक ऐसी दिशा की ओर लेके जा रहे हैं उससे हम तौबा करें, हम परमेश्वर की ओर फिरने वाले बने और परमेश्वर के सामने उपवास के समय में हम समर्पित हो जाए। हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन बनाए, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाए, ताकि परमेश्वर जो है वो हमारी इच्छाओं को जानने वाला परमेश्वर बने, है ना। परमेश्वर इस बात को कहता है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो लिखा है कि सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से गुस्से मारते हो। जैसे उपवास तुम आजकल रखते हो उसी से तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती है। और परमेश्वर इस बात को कहता है कि क्यों हमारे उपवास है वो प्रार्थनाएं हमारी नहीं सुनाई देती, क्योंकि उसका कारण हम खुद हैं। हम अपनी दशाओं में खुद फंसे हुए लोग हैं। हम उपवास तो रखते हैं पर हमारे चेहरे क्या होते हैं, दिखावटी प्रकार से हो जाते हैं, दिखावटियों की ओर बढ़ने लगते हैं। कई दफा लोग उपवास करते हैं और इधर उधर घूमते हैं, कई रीति से वो अपने समय को व्यतीत करते हैं। पर जब हम परमेश्वर के सामने उपवास रखें तो परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके साथ समय बिताना शुरू करें। क्योंकि उपवास का अर्थ ये नहीं कि खाली पेट होके या फिर हम किसी भी चीज अन्न को ग्रहण ना करें, पर उसके बाद में अगर जो बातें हैं वो यही है कि सबसे पहले हम अपने आप को क्या करें, परमेश्वर के सामने अपने आप को तुच्छ जाने, हम अपने आप को उस राख के समान समझे जो परमेश्वर आज के दिन हमें स्मरण दिलाना चाहता है। और वचन कहता है उसके बाद में कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, ठीक है,
अब परमेश्वर अपनी बातें रख रहा है यहाँ पर कि किस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। वो लिखा है जिसमें मनुष्य स्वयं को क्या करे, दीन करे। ये सबसे पहली बात है। आप किसी भी बाइबल में जब उपवास के जिक्र को सुनोगे, वहां पर परमेश्वर अपने हर एक दासों को, हर एक नबियों को, हर एक अपने भविष्यवक्ताओं को सिखाता है कि अपने आप को क्या करो, दीन करो। जब अब्राहम के विषय में हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 18 अध्याय के आसपास में, तो वहां पर हमें पता चलता है कि जब वहां पर 3 लोगों को वो देखता है, परमेश्वर का दास अब्राहम आते हुए, तो वो सारा को कहता है कि कुछ वहां पर बनाओ, उनके लिए तैयारी करो। और वहां पर वो देखते हैं कि सदोम और अमोरा को वो नष्ट करने के लिए तैयार होते हैं। तब वहां पर अब्राहम गिड़गिड़ाता और कहता है कि इन्हें नष्ट ना करो। तब वहां परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का दूत वहां पर कहता है कि आवश्यकता है कि यहाँ पर अगर हमें थोड़े भी विश्वासी मिल जाए तो इन चीजों को हम क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। इस नगर को हम जलाएंगे नहीं, इस नगर को विनाश नहीं करेंगे। तब वहां पर अब्राहम भी कहता है कि मैं तो तुच्छ हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं मिट्टी के समान हूँ, मैं राख के समान हूँ, और मैं आपके सामने कैसे बात को रख सकता हूँ। आज हमें भी आवश्यकता है कि हम अपने आप को राख के समान समझे, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हम कितना भी कुछ कमा ले, हम अच्छी इज्जत कमा ले, हम अच्छा पैसा कमा ले, हम एक अच्छी नौकरी पाले, एक अहदे पर चढ़ जाए, एक अच्छे परिवार के साथ हमारा रिश्ता हो जाए, या फिर हम एक अच्छे परिवार में रहते हैं, पर ये जितनी भी चीज ये क्षण भर की है, परमेश्वर के लिए एक क्षण भर की है। पर आवश्यकता यही है कि जब हम परमेश्वर के साथ में रहें तो वो हमारा क्षण भर हमारी जिंदगी में एक नई ताजगी को लेके आ जाए। उसके बाद में लिखा है कि क्या तुम इस प्रकार करते हो, क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना और अपने नीचे टाट बिछाना है। ठीक है, झाऊ का जो अर्थ होता है वो होता है पेड़ के जो पत्तियां होती है वो झुकी हुई रहती है। ऐसी रीति से हमें अपने आप को निर्बल करना। जब आप पेड़ के विषय में देखते हो तो पेड़ के फल भी होते हैं वो जो झुके हुए होते हैं ना, वो दीन रहते हैं और उसका लाभ हम लोग ले पाते हैं। वैसे ही परमेश्वर भी आपको और मुझे भी चाहता है कि हम अपने आप को दीन बनाना शुरू करें। कोई बात नहीं, हमारे जीवन परमेश्वर ने बहुत सारी तरक्की दी, बहुत सारी आशीषें दी, फिर भी हम प्रभु को कहें कि प्रभु ये सब कुछ आपका दिया हुआ है। इसके बाद में लिखा है कि अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो परमेश्वर इस बात को बताता है कि हम जो उपवास के अर्थ को समझते हैं वो उपवास गलत है। इस उपवास के विषय में हम अपने मन से कई सारी बातों को सोच लेते हैं, वो क्या है, वो वैसा नहीं है जैसा परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में प्रकट होना बहुत जरूरी है, प्रकट होना बहुत आवश्यक है, जिसके द्वारा हम उपवास को अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, एक आशीष के तौर पे देख पाएंगे। जब आप पुराने नियमों में देखते हो, जब योना के विषय में, तो योना भी क्या करता है, उस नगर में जाकर बताते कि पश्चाताप करो, अपने आप को तुच्छ जानो, अपने आप को निर्बल बनाओ, क्योंकि परमेश्वर इस नगर को क्या है, नष्ट करने वाला है। और वहां पर हम देखते हैं कि राजा अपनी गद्दी से निकल के क्या करता है, निकलता है, और उसके बाद में परमेश्वर का जो दास है वो वहां पर उसे समझाइश देता है कि अब नीचे जाकर क्या करो, अपने सिंहासन से उतरकर उस निकट में बने रहो, उस सिंहासन से उतरकर अपने वहां पर समय बिताओ, टाट को उड़ो। और वो सब अपने राज्य के लोगों को बता देता है कि इस रीति से उपवास करो, गिड़गिड़ाओ परमेश्वर के सामने। आज परमेश्वर भी यही कहना चाहता है। और उसके बाद में 6वें पद में कहता है परमेश्वर कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह यह है कि यह नहीं कि अन्याय से बने हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुआओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या यह वह नहीं, अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फुरते हुए को अपने घर ले आना और किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपनों को क्या करना, ना छिपाना। परमेश्वर इस बात को कहता है कि जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है वो लोगों के लिए उपयोग करना बहुत आवश्यक है ना। हमें दीन होकर लोगों के लिए आवश्यक है ये बातों को करना, और जो भी परमेश्वर ने दिया है हमें उस बातों पर घमंड नहीं करना। जब आयुब के जीवन में हम देखते हैं तो आयुब के जीवन में परमेश्वर कई सारी बातों को प्रगटीकरण के तौर पे कहता है, वो बतलाता है वहां पर कि कैसा जीवन है, कैसा जीवन होता है और कैसे रीति से होता है। तब आयुब भी वहां पर अपने जीवन में इस बात को कहता है कि प्रभु मैं क्या हूँ, राख हूँ, प्रभु मैं एक राख के समान हूँ, जो भी कुछ है मेरी जिंदगी में वो सिर्फ और सिर्फ तेरा है।
और यहाँ पर वही बात परमेश्वर आज आपके और मेरे जीवन में कहना चाहता है, और कहता है आगे की तरफ में कि क्या करो, तब तेरा प्रकाश फूंक पटने के समान क्या होगा, चमकेगा। जब हम ऐसे उपवासों को रखते हैं, हम अपने आप को दीन करते हैं, हम अपने आप को नम्र बनाते हैं, जब हम अपने आप को परमेश्वर के समीप उसकी उपासना करते हैं, तब परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवन में फूंकता है। आपको याद होगा जब मूसा उस पहाड़ पर परमेश्वर की प्रतिबिंब को देखता है, उस परमेश्वर की उपस्थिति को देखता है, और उस पहाड़ से जब वो नीचे उतर के आता है तो परमेश्वर की चमक उसके चेहरे पे होती है, और उसके चेहरे को देखकर जो नीचे इस्राएली लोग थे वो डर जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर यही कहना चाहता है कि जब हम उपवास में बैठे तो अपने आप को दीन करें, नम्र करें, अपने आप को तुच्छ जाने, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन को एक नई चमक दे सकता है, एक नई दिशा को दे सकता है। और यही दिशा इन 40 दिनों में हमें सीखने की आवश्यकता है। अगर हम अपने आप को दीन करना शुरू नहीं करते, आप कितना भी उपवास रखो, आपका उपवास रखना यहाँ पर क्या है, व्यर्थ है। जैसे दूसरे पद में कहा गया कि प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मेरे गति को जानने की कोशिश करते हैं। हम उपवास रख लेते हैं, हम परमेश्वर के सामने अच्छे गीत गा लेते हैं, हम अच्छा संदेश बांट देते हैं, पर क्या है, हम अपने हृदय से अपने आप को परिवर्तित की दिशा की ओर नहीं लेके चलते। पर आज परमेश्वर आपसे मुझसे कहना चाहता है कि परमेश्वर कहता है कि तब तेरा प्रकाश फूंक फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। चंगे होने का विषय यही है कि आत्मिक तौर पर जहां जहां हमारे जीवन में तकलीफ है, मुसीबतें हैं, रुकावटें हैं, वो सारी चीजों में क्या होगा, परमेश्वर एक नई दिशा को देगा, एक नई चंगाई को देगा, और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को कहता है कि परमेश्वर क्या कह रहा है, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। परमेश्वर इस बात को आज की शाम, आज की सुबह और आज की संध्या कहना चाहता है कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे संग साथ चलने वाला वचन है, वो हमारे साथ उठने बैठने वाला वचन है, और तू दुहाई देगा और वह कहेगा कि मैं यहाँ हूँ। ये बहुत अद्भुत बात है। आज के समय में कौन है जो ये कह सकता है कि मैं तेरे साथ हूँ, है ना। आप कहीं भी चले जाओ, आप मुसीबत में रहो, आप तकलीफ में रहो, आपको परिस्थिति आपके विपरीत रहे, आप परेशानी में रहो, और आप चाहो कि वो व्यक्ति मेरे साथ हो, पर कई दफा ऐसा नहीं होता है। पर परमेश्वर आज के दिन इस संदेश में कहना चाहता है कि जब तुम उपवासी जानो, अपने मन को उपवासी जानो, तो अपने सिर पर क्या करो, तेल मर लो, क्योंकि परमेश्वर जो गुप्त में है वो तुम्हारे मनों को क्या करे, उपवासी जाना। आज परमेश्वर इस बात को कहता है, और कहता भी है कि क्या करो, तब तो पुकारेगा, यहोवा तेरा उत्तर देगा और दुहाई देगा, और वह कहेगा कि मैं यहाँ। आज परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है, इस 40 दिन में जब आप उपवास रखें, जब आप परमेश्वर के सामने परिस्थिति करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को नाजिर करें, अपनी हुजूरी दें, तो आज परमेश्वर यही चाहता है कि जब जब आप परमेश्वर की तरफ देखो, परमेश्वर आपसे कहे कि मैं यहाँ हूँ। आपके मसीह जीवन में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको आज भी ऐसा लगता है कि आप जब परमेश्वर पुकारते हैं तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहता है या नहीं खड़ा रहता है? आज आपको और मुझे ये कहने की और सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम अपने उपवासी मन को इस रीति से चलाते हैं जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है, जैसा परमेश्वर हमारी जिंदगी में कई सारी बातों को देखना चाहता है। क्या परमेश्वर के हिसाब से हम अपने आप को नम्रता में लेके चल रहे हैं कि नहीं? कोई बात नहीं, लोग आपके विपरीत में बातें करते हैं, कोई बात नहीं, आपको वचन संदेश समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, आपका राग अच्छा नहीं, आपके आलाप अच्छे नहीं है, पर आपके जीवन में जो सबसे बेहतर और सबसे बहुमूल्य आवश्यकता है वो है यीशु मसीह का वचन, जो आज के समय में बहुत जरूरी है। दर बदर साल ऐसे ही आते जाएंगे, लोग इस समय को और इस बात को जो ऐश वेडनेसडे है इसको ऐसे ही बिताते जाएंगे। बीते साल भी आया था, बीते साल के बीते साल में भी आया था, कोरोना भी आया था। कुछ बदला है कि नहीं हमारे जीवन में? अगर नहीं बदला है तो आवश्यकता है कि हम अपनी परिस्थितियों को बदलना शुरू करें, हम अपनी परिस्थितियों को परिवर्तित करें। और लिखा है कि यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे और उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरे घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। परमेश्वर इस बात को कहता है कि हमें परमेश्वर के सामने क्या आवश्यकता है? परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन बनाने की आवश्यकता है कि लोग जाने, जो
आपके निकट में है, जो आपके परिवार में है, वो जाने कि ये परमेश्वर का व्यक्ति है। आपके जीवन भले कुछ ना हो संसारिक तौर पे, पर जो सबसे बड़ी खुशी है वो परमेश्वर को पा लेना है। कि जब आप परमेश्वर की तरफ अपनी निगाहों को करे तो परमेश्वर कहे कि मैं यहाँ हूँ। आज यही बात की आवश्यकता है। इस पूरे लेंट्स में हम अगर अपने जीवन को देखेंगे तो एक प्यूरिफिकेशन की ओर दर्शाता, वो जो राग की स्थिति है वो यही दर्शाती है हमें कि जिस रीति से अगर कोई लकड़ी एक हो, कितनी भी कठोर क्यों ना हो, उस लकड़ी को अगर हम जलाएंगे तो वो आखिरी में राख ही बनेगा। वैसे ही हमारा शरीर भी है। जब हम यहाँ पर वचनों में भी देखते हैं तो हमारा शरीर क्या है, हम मिट्टी से निकले और मिट्टी में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है। हमारा घमंड जो है वो चूर चूर हो जाएगा, हमारी जो संपत्ति है वो भी चूर हो जाएगा। हम खाली आए थे और खाली जाएंगे, पर अगर कुछ हम लेके जा सकते हैं तो वो परमेश्वर के साथ में एक अच्छी मित्रता है, परमेश्वर के साथ में एक अच्छा रिश्ता है, परमेश्वर के साथ में एक अच्छी मेजबानी, परमेश्वर के साथ में एक अच्छी हमारी उपस्थिति है, जो परमेश्वर के साथ हमें उसके विश्राम के निवास स्थान में लेकर जा सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ये संदेश हमें इसी बात को कहता है कि हमें अपने आप को क्या करने की आवश्यकता है, दीन बनाने की आवश्यकता है, अपने आप को नम्र बनाने की आवश्यकता, अपने आप को तुच्छ जानने की आवश्यकता है। हमें प्रभु के सामने कहने की आवश्यकता है कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ और जो कुछ भी हूँ सिर्फ तेरी बदौलत हूँ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुतायत की आशीष दे।
कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं, बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं, अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने हाय में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के संदेश के लिए, इस आराधना के लिए। प्रभु जी आपकी महिमा हो, स्तुति हो। आपने पिता परमेश्वर जैसे हमें बताया है पिता परमेश्वर कि हम आपके छाया में पिता परमेश्वर महफूज रहते हैं। हम आपके हाथ को छोड़ना नहीं चाहते। हम डरते हैं प्रभु कि हम बिगड़ ना जाए, पर फिर भी आप हमको महफूज रखता, आपके साए में लेके चलता है। धन्यवाद हो पूरे एसडब्ल्यूसी मिनिस्ट्री के लोगों के लिए पिता परमेश्वर कि आपने उनको अभी तक सुरक्षित रखा। हर एक टीम्स के लोगों को आप आशीष दे बरकत दे। ये प्रार्थना आपके बड़े बेटे पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आने वाले दिनों में हम फिर से ऐसे ही मिलेंगे। आप जहां भी रहें परमेश्वर में तंदुरुस्त रहें